सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 13,000 रुपए में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने टीवी 21,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उस हानि का 3 गुना होता। तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना चाहिए था कि उसे 20% का लाभ। देखिए 20% के लाभ में एक बात तो तय हो जाती है। पहली बात तो यह है कि 21,000 रुपए से कम में अगर बेचा जाएगा, 21,000 से कम में बेचा जाएगा अगर, क्योंकि 21,000 पे लाभ हो रहा है और 20% का मतलब होता है 5 का सामान 6 में बेचना। तो ये बात तो तय है कि जो भी उत्तर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। अब ये 2 6 के मल्टीपल है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 13,000 रुपए में बेचा और उसे हानि हुई। मैं ये कह सकता हूं, मान लेते हैं ये सीपी है किसी वस्तु की। तो आप अगर 13,000 में बेच रहे हो तो आप यहां पे बेच रहे हो, ये कह सकते हैं कि नहीं भाई? 13,000 में बेचने का मतलब आप यहां पे बेच रहे हो, पीछे बेच रहे हो सीपी। और अगर आप 21,000 में बेच रहे हो तो आप लाभ पे बेच रहे हो। मैं ये कह सकता हूं मिस्टर पांडे कि अगर यहाँ पे 1 की हानि थी तो यहाँ लाभ 3 का है। आप बताइए 13,000 से 21,000 तक की दूरी कितनी है? 8,000। अगर मैं देखूं 8,000 अगर दूरी है तो मैं ये कह सकता हूं कि 8,000 दूरी का मतलब है 4 की वैल्यू 8,000 है, तो इस 1 और 3 की कह सकता हूं कि यहाँ पे 2,000, यानी जो लॉस है वो 2,000 का है। अगर लॉस 2,000 का है और प्रॉफिट 6,000 का है, लेकिन कोई एक चीज निकाल दो। इसी से पता चल गया कि अगर लॉस 2,000 का था और 13,000 में बेची थी तो सीपी 15,000 थी। 15,000 थी। हमें 20% का लाभ लेना था 15,000 पे। 15,000 पे 20% का लाभ कितना होगा? 3,000, यानी 18,000 में बेचेंगे। मैंने पहले ही कैसे बता दिया था कि यही दोनों उत्तर होंगे, वो बताता हूं। 20% का मतलब था 1/5, 5 का सामान 6 में बेचना और 6 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 3 का मल्टीपल होगी। तो 3 का मल्टीपल यही दोनों थे, ये नहीं थे, इसीलिए मैंने काट दिया था। ये एक सवाल करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। क्या अप्रोच इस सवाल को करने में लगानी चाहिए आदमी को? क्या अप्रोच लगानी चाहिए इस सवाल को करने में, बता सकते हैं? 40 किलोग्राम चावल के आटे का लागत मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है और x किलोग्राम मक्के के आटे का लागत मूल्य 16 किलोग्राम है। दुकानदार ने मक्के और चावल के आटे को मिला के 33 में बेच दिया। जब कभी ऐसा सवाल है तो हमारे दिमाग में देखते ही एक बात आनी चाहिए कि मुझे एलिगेशन लगाना। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 होता है। मैं ये कह सकता हूं कि 2 का सामान मैं 3 में बेच रहा हूं और 3 की वैल्यू 33 है तो 2 की 22 हो गई, यानी ये सीपी मिक्सचर की आ गई ओवरऑल। अब कुछ नहीं था सवाल में, क्योंकि एलिगेशन हम सेम टाइप की चीजों पे लगाते हैं। हमने कहा कि यार 40 केजी 25 रुपए के भाव था, कितने केजी 20 रुपए का भाव लें, 16 रुपए का भाव लें, कि ओवरऑल भाव कितना हो गया? 22। 25 में से 22 गए 3, 22 में से 16 गए 6। तो आपको पता चल गया कि 6 और 3 का अनुपात है, यानी कि आधा होगा इसका। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 20 केजी। बहुत ही लल्लू सवाल था, आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है कि एक व्यक्ति घड़ी पर 60% का लाभ कमाता है, फिर उस पर 70 रुपए की छूट देता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है।